हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए शुरू करते हैं डोगा की कॉमिक सोजा डोगा का तीसरा और अंतिम भाग। और कोई था जो आंख मिचोली पर अपनी लोमड़ी सी निगाहें रखा हुआ था। डोगा कानून की आंख की किरकिरी है और हमेशा बना रहेगा। इसी में सबकी भलाई है। कोई इसे साफ़ करने की कोशिश करेगा तो लोमड़ी उसे साफ़ कर देगी। लोमड़ी की ये बात याद रखना। डोगा को लगा जैसे नींद से बोझिल आंखों से कोई सपना देखा हो। लोमड़ी, ये लोमड़ी थी। ओह, तो यही था वो चमगादड़ के कानों वाला साया जिसने ठक्कर को बांधा था। थैंक यू लोमड़ी, दोनों बार बड़ी आपातकालीन मदद थी तुम्हारी। तुमने ही कहा था ना सूरज कि मैं तुम्हारी आंखों में हूँ हर वक्त, तुम्हारी ज़िंदगी के रूप में। तुमने ही कहा था ना कि साथ दोगी या छोड़ दोगी। अपनी जान छोड़ दूँ सकती हूँ, तुम्हें नहीं। इसलिए एक बार फिर तुम्हारी मोनिका को लोमड़ी बनना पड़ा। साइको की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली। डोगा ने मारा है उसे। हाँ, उसी का काम है, ताकि उसका भेद न खुल जाए। साबित हो गया कि अपने फ़ायदे के लिए डोगा निर्दोषों को भी मारता है। अब हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाएगा। डोगा भी बच्चों के हत्यारे जैसा ही जघन्य हत्यारा है, उसे भी पकड़ो। डोगा अदरक चाचा के पास था। देखा देखा आपने अदरक चाचा, लोग मुझे हत्यारा कह रहे हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है डोगा कि वो क्या कहते हैं। बच्चों की निर्मम तरीके से की गई हत्याएं इंसान की गिरावट का चरम सबूत है। और जब इंसान गिरता है तो वो राक्षस बन जाता है। राक्षसों के संहार के लिए जन्म हुआ था कृष्ण और राम का, जिन्होंने रावण और कंस जैसे राक्षसों का संहार किया। तो आज क्यों नहीं लेता कोई अवतार? क्या ईश्वर सिर्फ मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में ही रह गया है? नहीं, वहाँ से निकलकर मुंबई में आ गया है, इंसाफ का रूप धरकर। देखो डोगा, भगवान राम और कृष्ण में नहीं थे। राम और कृष्ण ने स्त्री की कोख से जन्म लिया था। भगवान थे राम और कृष्ण के कर्म में, और उन्हें भगवान बनाया लोगों की आस्था ने। किसी के अच्छे कर्म ही उसको अवतार बना देते हैं। तुम्हें अर्जुन की आंख की तरह केवल अपने कर्म क्षेत्र को देखना है डोगा, तभी निशाना साध पाओगे। डोगा अभिभूत हो गया। आपका मार्गदर्शन ही मेरी वो आत्मशक्ति है जो पाप से लड़ाई के इस कर्म क्षेत्र में मेरा कदम डिगने नहीं देती। आशीर्वाद लेने आया था दरक चाचा, ताकि इस हत्यारे का खूनी खेल समाप्त कर सकूं। दरिंदगी की भूख लेकर निकला है, आज भूखा है डोगा। चीता का मैसेज उसे मिला। डोगा, रोहन और रोहित का घर आमने सामने ही है, इसलिए मुझे इन पर निगाह रखने में कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं अपनी कार ठीक करने के बहाने यहाँ जमा हुआ हूँ। इस वक्त रोहन भी रोहित के घर में है। तुम उन पर निगाह रखो। हर्ष का घर उसी गली में है। मुझे वहाँ थोड़ा काम है, मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। लेकिन ये क्या डोगा, रोहन उसके घर से बाहर आ रहा है और उसके हाथ में कोई शील्ड है। कैसी शील्ड? शायद किसी अवार्ड की। तुम साय की तरह उसके पीछे रहो। हमें वो इकलौता बच्चा मिल गया डोगा, जिसे आज रात हत्यारा अपना शिकार बनाएगा, क्योंकि अब रोहन में अवार्ड विनर की विशेषता आ गई है। डोगा हर्ष के घर में था। ये तुम क्या कर रहे हो डोगा? हर्ष को एक फ़िल्म दिखाना चाहता हूँ। फ़िल्म? इस हालत में वो फ़िल्म देखेगा? हाँ, ज़रूर देखेगा। डोगा ने टेलीविज़न की ठीक हर्ष की आंखों के सामने रखा था। डोगा फिल्म को नहीं, हर्ष को देख रहा था, जो एकाएक चीख पड़ा, नहीं मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। अभी तक ये डरा हुआ तो था, मगर एकदम खामोश था। ये एकदम से चीखने चिल्लाने क्यों लगा? क्योंकि मैंने जो फिल्म इसे दिखाई है, इसे उसमें वही खौफनाक हत्यारा दिखाई पड़ गया, जिसे उस रात इसने बहुत करीब से देखा था। ये अभी तक खामोश था, क्योंकि आप लोगों के संरक्षण में ये खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। मगर हत्यारे का डर इसके दिमाग पर अभी भी हावी है, जो उसे देखते ही यथार्थ बनकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। इसे मौजूदगी का एहसास हुआ और ये चीखने चिल्लाने लगा। मैं बच्चों के हत्यारे को पहचान चुका हूँ। तुम्हारा बेटा अब जल्दी ही जब उसकी लाश को देखेगा तो उसके दिमाग का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जो वो ठीक हो जाएगा। डोगा चीता के पास पहुँच चुका था। हत्यारे को रंगे हाथों पकड़ने का समय आ चुका है चीता। हाँ, मगर ये रोहन किसके घर आया है? सर, आज आपने स्कूल में रोहित को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया था। मगर सर, ये ट्रॉफ़ी तो टूटी हुई है। मैंने ही इसे देखा। टूटी हुई ट्रॉफ़ी का अवार्ड में दिया जाना अशुभ होता है सर। रोहित को हल्का बुखार ना आ रहा होता तो वो खुद आता। सर प्लीज़, आप इसे बदल कर दे दें। ट्रॉफ़ी रोहन ने नहीं, रोहित ने जीती है। ओह नो, इसका मतलब वो हत्यारा रोहित को। आज वो खूनी दैत्य किसी को किडनैप नहीं कर पाएगा चीता। डोगा उसे ऐसा नहीं करने देगा। तुम रोहन पर नज़र रखो। मेरी कुत्ता फौज के सिपाही भी यहाँ मौजूद है, किसी अनिष्ट की सूचना मुझे देने के लिए। मैं रोहित के घर जाता हूँ। डोगा वहाँ कुछ पल विलंब से पहुँचा था। आंटी, रोहित का मोबाइल फ़ोन बाहर गिरा पड़ा था। रोहित कहाँ है? मोबाइल पर ही तो उसे रोहन का फ़ोन आया था।
जिसे सुनने के बाद वो बाहर गया था। मम्मी बुरी तरह आशंकित हो उठी थी। अगर मोबाइल बाहर गिर पड़ा था तो फिर रोहित कहाँ गया? उफ नहीं, आपका मतलब है कि कहीं रोहित को वहीं बच्चों का हत्यारा? डोगा ने माँ को आश्वस्त किया। घबराना नहीं, तुम्हारे रोहित को कुछ नहीं होगा। डोगा जानता है कि वो दुर्दांत हत्यारा उसे लेकर कहाँ गया होगा। मेरा बच्चा, मेरा रोहित, उसे बचा लो डोगा। डोगा डोगा हत्यारे के घर पर था। आज कोई बच्चा नहीं चीखेगा हत्यारे, आज चीखे सिर्फ तेरे गले से निकलेगी। आज किसी बच्चे के जिस्म को नहीं काटा जाएगा, आज सिर्फ तेरा जिस्म काटा जाएगा, क्योंकि आज हत्यारे के बारे में डोगा पूरी तरह से आश्वस्त है। देख, ये रहा पहला सबूत, ये नकजड़ित अंगूठी जो तेरी इसी उंगली से निकलकर उस समय हर्ष के हाथ में रह गई थी जब शायद तू उसे मारने या काटने वाला था। देख, ये तुझे पूरी आ गई। उस समय न जाने कैसे हर्ष तेरे चंगुल से छुटकर भाग निकला और तूने राघवन को उनके पीछे लगा दिया, उसे पकड़कर लाने या मारने के लिए। जब मैं राघवन का पीछा करता हुआ ठक्कर की कोठी में पहुंचा तो इस डर से उसे तूने पहले ही मार डाला कि कहीं वो अपनी जुबान से तेरा नाम न बक दे। साइको ने तेरे ही कहने पर डोगा को पकड़ने का ऐलान किया, क्योंकि तू समझ गया था कि डोगा तेरे पीछे है। लेकिन जब तुझे साइको से खतरा हो गया था तो तूने उसे भी मार डाला। टीवी पर तेरे हाथ में अंगूठियाँ देखने के बाद मैं तुझे पहचान गया था। तब डोगा के खिलाफ बोलता तेरा टीवी पर प्रसारित हुआ वीडियो क्लिप जब मैंने हर्ष को दिखाया तो वो एक बार फिर डर से कांप गया। साबित हो गया कि हत्यारा तू ही है। लोभे, कोठी नंबर 12 का मालिक। तेरे से अगली कोठी ठक्कर की थी, उसका खूब इस्तेमाल किया तूने। उसके बच्चों की जन्मतिथियों का बखूबी इस्तेमाल किया तूने, ताकि कभी शक भी हो तो उस पर ही हो। उसके नौकर राघवन की मदद से ही तू उसके घर के पिछवाड़े बच्चों के शव दफनाता रहा। अर्जुन का शव तूने अपनी कोठी से ठक्कर की कोठी में फेंका था। तेरी दरिंदगी कोई था नहीं थी। किसी आदमखोर की तरह बच्चों को क्यों मारा तूने? डोगा ने नृशंसता से काट डाला था उसका एक कान। बता, तूने ये सब क्यों किया? हाँ, किया ये सब मैंने, क्योंकि मुझे सभी होनहार, जिद्दी व अड़ियल बच्चों से नफरत है। मेरे 2 बेटे थे जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया। चाहता था कि पढ़ लिख कर कुछ बने, स्पोर्ट्स, विज्ञान, संगीत और पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहे, अवार्ड जीते। अपने बच्चों को मैंने बड़े लाड प्यार से पाला। उनकी माँ के मरने के बाद उन्हें माँ का प्यार भी दिया, उनकी एक एक ज़रूरत को पूरा किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? मेरे लाड़ और प्यार ने मेरे दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया। जिद्दी व अड़ियल हो गए दोनों। वो मेरे कहने से बाहर चले गए। रुपये नहीं दिए तो बाप पर हाथ भी उठा दिया। आज वो दोनों कोकीन बेचने के जुर्म में जेल में सज़ा काट रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ मैं और मेरा लाड़ प्यार। मेरे लाड़ प्यार ने उनकी नसों में जहर की तरह घुलकर किसी के प्रति दया, प्रेम और भावनाओं को मार डाला था। बच्चे और उनका बचपन गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा चाहो वैसा रूप दे दो। मैंने उन्हें डर से दूर रखा। भूल करने पर कभी सज़ा नहीं दी, कभी डांटा तक नहीं, ना कभी मारा। मार और सज़ा का डर निकल गया तो बच्चे निरंकुश हो गए। काश मैंने उन्हें उनकी भूलों की सज़ा दी होती, उन्हें डांटा होता, जमाने की ऊंच नीच का डर दिखाया होता। काश उनके साथ कसाई की तरह पेश आया होता तो आज वो दोनों जेल में ना होते। बस मैं दूसरे बच्चों में अपने बच्चों का भविष्य देखने लगा। जैसा मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता था, उन विशेषताएं वालों बच्चों को देखकर मैं पागल हो जाता था। मुझे लगता था कि वो बच्चे लाड़ प्यार में बिगड़ जाएंगे, उन्हें सुधारना ज़रूरी था। मैं उन्हें सुधारने के लिए यहाँ लाता था, उनके साथ कसाईयों जैसा व्यवहार करता था। वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या उन्हें लाड़ करूँगा? डंडे मार मार कर तोड़ डालूंगा उनकी हड्डियाँ। तू दिमागी रूप से पागल, एक खूंखार दरिंदा है लोभे। मगर तूने ठक्कर को क्यों फंसाना चाहा? उसके तीनों होनहार बच्चों की तारीफ में सुन नहीं पाता था। फिर उन बच्चों को मारने के बाद जब मेरा जुनून उतरता था तो मुझे पकड़े जाने का डर सताता था। खुद को बचाने के लिए ही मैंने ठक्कर को निशाना बनाया, और अब तू मेरा निशाना बनेगा डोगा। हा हा हा, मैं मासूम बच्चा नहीं लोभे जो तू मुझे काट डालेगा। डोगा ने वही चाकू खींचकर बाहर निकाला। तूने मुझसे कहा था कि आज काटा सिर्फ तू जाएगा। दरिंदगी की भूख लेकर निकला है, आज भूखा है डोगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करेगा। उफ, आज रोकना होगा नींद को, वरना यह खूंखार हत्यारा मुझे हमेशा की नींद सुला देगा। अगर आए तो नींद मीठी होती है, मगर 4 रातों से ना आई हो तो बड़ी बेरहम होती है। लाख संभाला डोगा ने, नींद का झटका खा ही गया। लोभे की आंखों में तब शैतान नजर आने लगा। आहा हा हा, तू भी एक बिगड़ा हुआ बच्चा है डोगा, पगलाया हिंसक कुत्ता लग रहा था लोभे। हा हा हा, तुझे बहुत तड़पाऊंगा रे डोगा, तब बड़ा होकर तू अच्छा बच्चा बनेगा डोगा। ये देख, इस हथौड़े से मैं तेरी उंगलियों को कुचल डालूंगा। हा हा हा। खबरदार,
दरिंदगी सिर्फ डोगा दिखाएगा। दरिंदे, उसे उठने तो दे। सोया नहीं है डोगा, तुझे मौत की नींद सुलाए बिना नहीं सोएगा डोगा। ओह, तू भी बिगड़ी हुई बच्ची है, तुझे भी सुधार की ज़रूरत है। हा हा हा, तेरी गिच्ची मेरे हाथ में आ गई है, अब सुधर जाएगी। हा 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 हा। अक, सुधार की ज़रूरत तुझे है हरामखोर। उफ, थैंक यू डोगा, सच्ची मददगार हो तुम मेरी। तो अभी जाना नहीं। लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं हत्यारे को ले गया। उन्हें बताना ज़रूरी है कि हत्यारा ठक्कर नहीं था। उसके हत्यारा होने का कोई ठोस सबूत नहीं था। अंगूठी उसकी उंगली में आई ज़रूर थी, पर उसकी उंगली में अंगूठी पहनने का कोई निशान नहीं था। फिर मरने के लिए कैसे छोड़ जाता मैं उसे। ये है हत्यारा, बच्चों का असली हत्यारा, वो दरिंदा। अब दिखाओ इस पर दरिंदगी, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ मैं इसे। डोगा कानून की इज्जत करता है, वो भी किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूँ कि यह बचना नहीं चाहिए, इसकी दुर्गति होनी चाहिए। और अगर आज ऐसा नहीं हुआ तो फिर डोगा को इल्ज़ाम मत देना कि वो हत्यारे को क्यों ले गया तुम्हारे कमज़ोर हाथों से बचाकर, और उसकी जान तक न ले सका। दरिंदे पर पत्थर बरसते रहे, जिस्म लहूलुहान होता रहा उसका। और हाँ, रामलाल के बच्चे हर्ष को इसकी लाश ज़रूर दिखा देना, उसका डर इसकी लाश को देखकर ही दूर होगा। अब बुरी तरह बोझिल हो रही थी डोगा की पलकें। तब डोगा लोमड़ी की तरफ आगे बढ़ा। तुम रुकी, एहसानमंद हूँ तुम्हारा। उफ, तुमने 3 दफ़ा मेरी मदद की, मैंने एक दफ़ा भी तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी वेरी मच। लोमड़ी, अरे ये क्या, मुझे तो यहाँ रुकना ही था डोगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जीत देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे ये अवसर दिया डोगा। ना चाहते हुए भी डोगा उस अप्रत्याशित स्थिति से खुद को अलग ना कर सका था। वो एहसास अद्भुत था, एक मीठा एहसास। होठों पर उस एहसास को समेटे हुए इस बात से बेखबर सो रहा था आज सूरज कि मोनिका के चेहरे पर भी उसे गहरी नींद में देखकर एक अद्भुत सुकून भरा एहसास था। सो रहा है, आराम करने दो। हाँ, अब मैं भी आराम से सो सकूंगी, क्योंकि अब आराम से सो रहा है मेरा डोगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। मिलते हैं डोगा की किसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।